आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते थे। गीता जी, माननीय अध्यक्ष जी, उनको जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी, काफी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पे। माननीय अध्यक्ष जी, उनको जवाब तो नहीं, उनको जवाब तो देने देंगे ना। मैं जवाब तो देने देंगे ना। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। गीता जी आप बैठिए प्लीज। नहीं आप बैठिए प्लीज। ऐसे एक ही उनसे कह रहा हूँ, अपना भी समय हम लेंगे, उनको भी बोलने नहीं देंगे। ऐसे रिजर्वेशन दोनों तरफ के लिए मैं डिस्टर्ब जी। नहीं प्लीज रिजर्वेशन नहीं, कहा इतना नहीं। रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए तो रिजर्वेशन कहाँ का? इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं। SCA भी है, SC BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं। रोस्टर बने हुए हैं क्या? 1 मिनट आदित्य जी, एक बीच में अब बीच में गीता जी आप भी नहीं प्लीज। रिकॉर्ड भी नहीं होगा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं कोई बात नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए हैं जो आज ये पॉलिसी आ रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है, जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहां मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है। आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है उस व्यक्ति को 2000 रुपए, माननीय अध्यक्ष जी 3000 रुपए वो कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। नहीं, देखिए आपके सामने था और मैं, हाँ ये सच्चाई है, बोलते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे युवा लगे हैं, वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है कि इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, एक सिस्टम से किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं, हमने जो वेटेज दी है एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज उसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी है, एज के हिसाब से भी हमने दिया है। हमने स्किल क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन उसके 20 पॉइंट रखे कि वो स्किल है, अगर हाथ का दस्तकार है कि वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी नियुक्ति नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, जो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई, उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब से ये पॉलिसी आई है, मेरे हरियाणा के जो HKRN के अंदर जो पार्ट 1 के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट 2 के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता था। जब वो बदलता था फिर उनको ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी। फिर वो घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके कि मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद इस सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट 1 में थे, जो पार्ट 2 में थे, और जो हमने HKRN के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है
आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई HKRN में भी लगवा दो, वहीं लगवा दो। उसका विश्वास जमा है, सरकार के ऊपर विश्वास जमा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं तो विश्वास खो चुके थे। किस प्रकार से पर्चियों से लगते थे, लिस्टें बनती थी माननीय अध्यक्ष जी नौकरी के लिए, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। मैं दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये शायद आपके समय को लगा हुआ, आपके समय का लगा हुआ हो शायद, ये हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस सदन ने सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद करना चाहिए। HKRN और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सर्वसम्मति से इस सदन ने पास करना चाहिए बिल, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया। आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने जो आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल HKRN में लागू नहीं है। ये धारा 3(1) के कै और खै के बीच या है। अभी उसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है। हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके, ताकि 60 वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई समस्या ना आए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर कोई जैसे कहा गया कि उनको हटा रहे हैं, किसी को नहीं हटा रहे हैं। और हटाने के लिए जो पद है, और उस पद के ऊपर अगर कोई दूसरा वहां पर बैठा है, तो उसकी व्यवस्था वो मिलकर के धारा जो 5 है, धारा 5 का कै है, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उस पद के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उसको वहां रजिस्ट किया जाएगा। अगर है तो चीफ सेक्रेटरी से FD में सलाह से उसको रजिस्ट किया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। इसके लिए मैं सभी को सुरक्षित करता हूं कि जब हमने सुरक्षित किया है तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, को भी इसमें कौशल रोजगार अशोक जी, मैं उनको भी ले लो। अरोड़ा साहब, मैं 10 कर्मचारी ने अरोड़ा साहब उसके ऊपर भी बताना चाहता हूँ। अब ये इसका विषय नहीं है। ये कोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। उसके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रवीण जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, क्योंकि इसका ये अलग से विषय है। परंतु चौकीदारों को उनकी स्थिति क्या थी? घर से रोटी लेके जाता था चौकीदार, घर से अपना खाना बनवाए का डब्बे में ले जाता। हर महीने बाद उसको कितना देते थे? 500 रुपये। 500 रुपये देते थे ये लोग। और उनको अगर उनका मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया, ये पहली बार मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी किया। 500 रुपया देते थे। क्या हालात थे? आज ये उसकी बात कर रहे हैं। हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं साहब, हम सुरक्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। आज हरियाणा का चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है कि भाई इन्होंने हमारी सुरक्षा की है, इन लोगों ने की है सुरक्षा। नहीं तो इन्होंने तो पानी में बिठाई दिए थे। वो रोटी भी लेकर आते थे घर से, और फिर उनको कुछ मिलता भी नहीं था। हमने तो आकर के उनको बैटरी भी दी, भाई रात में अंधेरे में कोई चोर आ जाए, कम से कम देख तो ले भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने, गीता भुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN के ऊपर, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि आगे भी ये आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं गीता भुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसमें HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे हैं। 28% आरक्षण
नहीं, फिर आप दोबारा क्यों पूछा जब आपको मालूम था? आपने दोबारा क्यों पूछा जी? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा जी। नहीं, मैं रोस्टर से नहीं, देखिए आरक्षण रोस्टर मैं सभी का बता रहा हूँ। नंबर की क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है, अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है आज क्या? बस हाँ या ना कह दो बस, और खत्म हुई कहानी। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। आरक्षण का रोस्टर बनाया हुआ था क्या, वो फॉलो किया है तो मैं मान जाऊंगा। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं। मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे नहीं होता, रिजर्वेशन मैं होता पढ़ के बता रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो बताओ। मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 9, माननीय अध्यक्ष जी, क्लॉज नंबर 9, गीता जी ने उसको पढ़ा है, परंतु समझा कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे सर? क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे? नो रोस्टर नो रिजर्वेशन सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया। वो आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा सर। हम उम्मीद करते हैं आप भी सर, हम उम्मीद करते हैं एक शेड्यूल कास्ट, एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है सर, इनजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाएं सर। मुझे वो समझ नहीं आया, आप कृपया करके समझा दें।